हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर कटिंग में आपका स्वागत है। आज आपको यूपीटेट सीटेट को प्रीवियस क्वेश्चन मैथ आपको पढ़ाया जा रहा था, जिसमें आज हम आपको लिए हैं यूपीटेट और सीटेट क्वेश्चन। आपका मिक्सिंग क्वेश्चन है, आपको हल कराया जाएगा। और आज का पहला क्वेश्चन आपको सरल कीजिए। -9 माइनस कोष्टक में -8 + 24 भागे 13 - 7 रेखा कोष्टक है। पहले मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर रेखा कोष्टक आपका है। इसमें आपको हमने बताया है पहले रेखा कोष्टक तोड़ते हैं, फिर आपको छोटा कोष्टक टूटेगा, फिर मझला कोष्टक टूटेगा आपका। जिसे आपका बदमाश नियम पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाता है। तो देखिए हम हल करते हैं। आज का आपका यूपीटेट 2019 का क्वेश्चन है। आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन यूपीटेट में। किसमें? यूपीटेट 2019 पेपर 2 में पूछा गया। किसमें? पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो याद करते हैं पहले। -9 -8 प्लस कोष्टक में 24 भागे। पहले रेखा कोष्टक तोड़ेंगे तो 13 में से हम 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ फिर आपका -9 -8 प्लस 6 से हम 24 में भाग देंगे, कितना है? 6 चौक 24, 4 आ गया। यहाँ तो आपका कितना? +4 आ जाएगा। अब यहाँ से आपका आ जाएगा -9 और इस कोष्टक हम हटा देंगे तो आपका प्लस -8 + 4 कितना हो जाएगा? -4। फिर आपका -9 इस माइनस से प्लस हो जाएगा, कोष्टक घटेगा तो आपका कितना आ गया? 4 आ गया। तो हमारे यहाँ जगह -5, माइनस प्लस का माइनस होता है और 9 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। -7 आ गया, जो आंसर ए आपको दिया गया। आशा करते आप समझ गए होंगे। अगर समझ में गए हैं इसकी साथ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जो भी आपके भाई और बहन यूपीटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, मैथ है, तो आप लोग उनके पास शेयर कीजिए और बताइए कि इस चैनल पर आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और थ्योरी आपको दिया गया। थ्योरी हमने आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। जो नहीं देखे हैं आज चैनल पर जाकर केरला अकेडमी बाय नीतीश सर्च करके उसमें हम टीचिंग नाम से एक प्रोफाइल बनाया है, फाइल बनाया है टीचिंग नाम से। उसमें जाकर सभी थ्योरी के क्लासेस आपको नीचे चैप्टर वाइज हमने डाले हैं। आप लोग वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं थ्योरी वाला पढ़ना। और थ्योरी के साथ साथ हम ट्रिक बताते हैं, जहाँ ट्रिक है आप बताए उस ट्रिक को ध्यान रखिए, क्योंकि ट्रिक ही आपके ट्यूशन में एग्जाम में आपको समय की बचत कर सकती है। इसलिए ट्रिक पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जहां भी ट्रिक हम देते हैं क्वेश्चन में ट्रिक हमें जरूरत है, वहां हम ट्रिक आपको जरूर देते हैं, क्योंकि ट्रिक से ही आपका है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। इसके साथ ले लिए होंगे आप लोग, आशा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। यदि मासा A8, कितना मासा इसका है? 4 दिया है। और लासा कितना है आपका? 24 हो तो ए का मान होगा। तो ए का मान है, ए का मान है। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन बी है, सी और डी। 12, 14, 8, 10। यूपीटेट पेपर 2 2019 का क्वेश्चन आपका।
कितना है 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि मासा संख्या दिया है, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या 8 है, बराबर कितना है 4 है। तो लासा ए और 8 है, कितना है संख्या, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या 8 है और लासा इसके कितने है 24 दिया है। पूछ रहा ए का मान होगा, क्या है ए का मान होगा 12, 14, 8, 10, कितना है 12, 14, 8, 10। तो हमने आपको थ्योरी पढ़ाते हुए आपको हमने बताया है ये फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लासा गुणे मासा होता है। क्या होता है लासा गुणे मासा। अगर आपको देखिए लासा मासा नहीं ज्ञात करना है तो लासा का हम पक्षांतर करेंगे, तो हम लासा गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे यह कर देते हैं, क्या है आपका पक्षांतर कर देते हैं, बराबर हमारा लासा यहां आ जाता है, तो हम मासा ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं मासा ज्ञात कर लेते हैं। अगर हमें लासा ज्ञात करना है तो हम इसको पक्षांतर कर देंगे, तो आपका लासा ज्ञात हो जाएगा। अगर पहली संख्या दिया है दूसरी संख्या नहीं दिया है तो इसका हम पक्षांतर, पहली संख्या पक्षांतर करके हम निकाल लेंगे। क्या है अगर आपको लासा बराबर निकालना है, क्या लासा बराबर हमारा यहाँ आ जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या आ जाएगा मासा आ जाएगा, क्या आ जाएगा मासा आ जाएगा। अब इसी तरह अगर दूसरी संख्या दिया है पहली संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या पक्षांतर कर देंगे, और पहली संख्या दिया है दूसरी संख्या निकाल पहली संख्या पक्षांतर कर देंगे। आपका इसी बेस पर मतलब लासा मासा का जितने कोई भी सवाल हो सेम इसी पर आपका एक ही क्वेश्चन है, इस पर आपको हल आएगा, मतलब एक ही फार्मूला है जो इस पर हल हो जाएगा आपका सभी क्वेश्चन किसी भी टाइप का आपको पूछा जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका दिया है। यहाँ पहली संख्या कितना दिया है ए दिया है, दूसरी संख्या कितना है 8 है, बराबर लासा कितना दिया है 24 दिया है, 24 गुणे मासा कितना दिया है 4 गुणे 4, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, कितना आ गया ए बराबर 12 आ गया। देखिए क्वेश्चन कितना सारा क्वेश्चन पूछा है, क्या है क्वेश्चन में कुछ है कुछ नहीं है, केवल आप समझिए क्वेश्चन को और सीखने को हल कीजिए। क्वेश्चन क्या कोई कठिन क्वेश्चन है, इतना ज्यादा कठिन हमें नहीं लग रहा है आपको। तो जो क्वेश्चन है आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बस एग्जाम के समय आप थोड़ा उसे प्रेशर लेते हैं, वो प्रेशर में आपका जो भी आता है वही हो जाता है। तो आप एग्जाम दिए फ्री माइंड से दीजिए, क्योंकि अगर आप प्रेशर लेंगे तो आधा भी क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। इसलिए कोई भी एग्जाम दीजिए आप प्रेशर से मत दीजिए, उसमें मूड को फ्री रखिए जिससे आपको एग्जाम में परेशानी ना हो। क्वेश्चन अब यही है, इस क्वेश्चन में क्या आपका पैमासा लासा दे दिया है, एक कमांड पूछा, पहली संख्या दूसरी संख्या भी दिया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा गुणे मासा। तो कोई इसमें कोई क्वेश्चन कठिन 2 लाइन का सवाल है, 2 लाइन का केवल सवाल है आपको। तो क्वेश्चन आप पहले पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या दिया है, क्वेश्चन को समझिए तब क्वेश्चन को हल करिए। हर क्वेश्चन पे हम आपको ट्रिक भी देते हैं, ट्रिक का भी ध्यान रखिए। हाँ अगर आप एक बार समझ में ट्रिक नहीं है 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। आप पढ़ेंगे प्रैक्टिस देखिए, मैथ आपको प्रैक्टिस मांगती है, अभ्यास करते हैं। प्रैक्टिस जितना करेंगे तो आप क्वेश्चन में एग्जाम में जब बैठेंगे क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको तुरंत याद आएगा हाँ सर ने इस क्वेश्चन का एक तरीका आपको बताया था। इसलिए मैथ आप रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि मैथ एक बार नहीं आते। मैथ आपको रिवीजन करिए, आते रहे फिर छोड़ दिए फिर ना भूल जाए, फिर आपको रिवीजन करना पड़ा। इसलिए हम भी आपको 40 से 50 बार रिवीजन के तब हम आपको सामने जाकर पढ़ाने, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा किसी कमरे के 15 मीटर और 70 सेंटीमीटर, किसी कमरे के 15 मीटर 17 मीटर 17 सेंटीमीटर है आपका, 17 सेंटीमीटर
और 9 मीटर आपका सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े, क्या है, चौड़े, चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली, फर्श पर लगाई जा सकने वाली लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है? वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है? ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 820, ऑप्शन बी आपका दिया है 841, ऑप्शन सी आपका है 814, ऑप्शन डी आपका है 840। कितना है? 840। यूपी टेट पेपर 2 2019 का क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन जो भी हम लिए हैं आपको ज्यादातर यूपी टेट के क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी टेट सीटेट में आपको कोई फर्क नहीं है, सब सवाल सेम है, केवल पूछने का पैटर्न थोड़ा अलग है। तो क्वेश्चन भी आपका सेम है, इसी बेस पर आपको पूछा भी जाता है सीटेट में आपका पेपर 2 में। तो पेपर 2 है, सीटेट पेपर 1 का आपका जो है कोई उसमें अलग नहीं है। कह रहा किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, ये आपका इसमें किसी कमरे के, यहाँ पे थोड़ा गलती है, सेंटीमीटर लंबे, कह रहा किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या कितनी है? कह रहा है कोई फर्श है, कोई कमरा है, तो फर्श में टाइल लगाना उसे, इसमें कमरे के लंबाई या चौड़ाई आपका दिया है। कमरे क्या है? तो लंबाई दिया है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपका दिया है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई। पहले देखिए यहाँ पर आपका 17 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 15 मीटर है, तो 15 मीटर को हम सेंटीमीटर बदलेंगे, 15 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर बदलेंगे क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 15 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा 1500। और फिर 17 सेंटीमीटर और है, 1500 सेंटीमीटर आपका हो गया, 17 सेंटीमीटर हम जोड़ देंगे, हमारा टोटल की लंबाई कितना हो जाएगी 1517 सेंटीमीटर है आपका टोटल लंबाई है। क्या है? टोटल लेंथ है, ठीक है, टोटल लेंथ है आपका, मतलब टोटल लंबाई हमारे कितना हो गया 1517 सेंटीमीटर। फिर आपका चौड़ाई दिया है, क्या दिया है? चौड़ाई आपका दिया है, चौड़ाई आपका दिया है 9 मीटर, क्या दिया है 9 मीटर, मीटर को हम सेंटीमीटर बदलेंगे हमारे कितना आ जाएगा 900 और 2 सेंटीमीटर और है प्लस 2 और जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 902 सेंटीमीटर। क्या आ गया 902 सेंटीमीटर आपका आ गया। आगे समझे इतना। फिर आपका हम फैक्टर कर लेंगे दोनों का। देखिए क्या वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो हम 1517 का फैक्टर करेंगे, 1517 फैक्टर करेंगे हमारा आ जाएगा 11 गुणे 11, फिर 11 कम 11, 11 3 11 दूनी 22, 137 आ जाएगा, 137, 11 गुणे 137 आएगा आपको, ये लगभग में आएगी।
फिर आपका 902 का हम जब गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, हमारा आ जाएगा 4 गुणे 11, 4 गुणे 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 1, 4 दूना 8, 2, 1 मिनट, 2, 2 चौका, हाँ 2 से 2 गुणे 11 गुणे 41, आपको क्या है फैक्टर आपका है 2 गुणे 11 गुणे 41 सही आपका। तो यहां से हम मासा निकाल लेंगे कितना, अगर हम मासा निकाल लेंगे, मासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं आपका, जो हमें दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, कॉमन क्या है आपका 11 हमें क्या है कॉमन है, हमारा मासा 11 आ गया। फिर क्या रहा वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या, क्या निकालना है टाइलों की न्यूनतम संख्या, आपका संख्या बराबर हमारा आ जाएगा, संख्या बराबर आ जाएगा हमारा आपका 1517 गुणे 902, कितना आ गया, यहां नीचे लिख लीजिए, न्यूनतम संख्या बराबर हमारा आ जाएगा 1517 गुणे 902 बटे कितना है ए स्क्वायर, मतलब 11 गुणे 11, क्या आता है 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 कैसे, देखिए ये आपका फर्श का जो 1517 गुणे 902 है आपका, ये आपका किसका है फर्श का क्षेत्रफल है, फर्श का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार टाइल पूछ रहा है, टाइल क्या वर्गाकार है, तो वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार जो टाइल है जो हमें वर्ग होता है उसकी चारों भुजा बराबर होती है, तो भुजा कितना है 11 आ गया आपका, अब 11 क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, 11 गुणे 11 कर दिया, यहाँ ऊपर फर्श का क्षेत्रफल है, जब यहां से हम भाग दे देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा आपका काटिए 11, 11 कम 11, 3, 4 आ गया, 4 आ जाएगा आपका, जब 4 आ जाएगा हमारा 141 हो, 11 तिया 33 और फिर 11 33 कितना 33 7 8 आ गया आपका, कटेगा नहीं कटेगा, देखिए आपका भाग दीजिएगा, आप लोग भाग देने पर आपका 814 आएगा, क्या है आपका इसके भाग दे दीजिएगा, इसमें काटने पर 814 ऑप्शन सी आपका आएगा, ठीक है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कह रहा है यदि एक भिन्न के अंश को, यदि एक भिन्न के अंश को अंश को 20% और उसके हर को 25%, 20% और उसके हर को उसके हर को 25%, कितना है 25% बढ़ा दिया जाए तो, बढ़ा दिया जाए तो, बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है, तो भिन्न 3/5 हो जाता है, हो जाता है, तो मूल भिन्न है, तो मूल भिन्न है, मूल
मूल भिन्न है। ऑप्शन ए दिया है आपका, ऑप्शन ए आपका 5/8, बी ऑप्शन आपका 8/5, ऑप्शन सी आपका है कितना, आपका ऑप्शन सी है 8/3, और डी ऑप्शन है 3/8। क्या है 3/8। आपका यूपी टेट का क्वेश्चन आपका तो ये है, यूपी टेट पेपर 2 2019 का क्वेश्चन। आप लोग सॉल्व कीजिए, बताइए तो मार्कर में डालिए। आ गया सबका, देखिए क्वेश्चन देखिए, करा एक भिन्न के अंश को, क्या है एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न है। भिन्न हमें नहीं मालूम भिन्न क्या है आपका, अगर उसके अंश में 20% की बढ़ा दे और हर को कितना प्रतिशत 25% बढ़ा दे तो भिन्न 3/5 हो जाती है। कितना हो जाती है 3/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न है। क्या है तो मूल भिन्न है। देखिए माना भिन्न हमने मालूम नहीं, माना भिन्न क्या है, भिन्न आपका बराबर क्या है x/y है। x आपका क्या अंश है, y आपका क्या हर है। सारा अंश को 20% बढ़ा दे, 20% बढ़ाने का मतलब 20% बढ़ा दे, क्या कहते हैं वृद्धि हो जाए, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 100 है। अगर 100 पर 20% वृद्धि होगी कितना होगी 120 आ जाएगी। हमारा यहां से अंश हो जाएगा, कितना आ जाएगा अंश x गुणे 120 बटा हर को 25% बढ़ा दिया जाए, तो y गुणे 25 मतलब 125, तो भिन्न कितना हो जा रहा है 3/5 हो जाती है। कितना 3/5 हो जा रही है। 120 125 का आया, जो 120 है कह रहा है 20%, क्या है 20% वृद्धि है। जब 20% आपको वृद्धि आ जाएगी तो 120 बटा हम 100 कर देंगे, क्योंकि हम जो प्रतिशत करते हैं हमारा 100 होता है और 100 पर 20% वृद्धि हुई है, फिर 120 बटा 100 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ 25% दे रहा है, कितना 25% दे रहा है, 25% आपका दिया है। अगर हम 25 से 100 पर 25 की वृद्धि हुई है तो 125 बटे हम 100 लिख देंगे, और 100 हमारा कट जाएगा। इसके यहाँ बटे में आपका, अगर ये आपका बटे में है 125 बटे 100 तो आपका 100 कट जाएगा, आपका 120 125 आपको बचेगा। हमने x में 120 का गुणा कर दिया, y में क्या है 125 गुणा करके अंश में 20% वो होती है 120, तो x गुणे 120 कर दिया, y गुणे 125 अंश में हर में 25% बढ़ती है, तो 125 25 बढ़ती है तो 125 होगा, तो y में कितना कर दिया हर में 125 गुणा कर दिया, तो भिन्न कितना हो जाए 3/5 बराबर 3/5 कर दिया। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आपका है, आपका नेक्स्ट आपका है 300 में भाग दिया, 40 पेगे 120 और 25 बच्चे 125, 25 बच्चे 125, यहाँ आपका ए कर दिया। और हमारा यहां से आ जाएगा x का 40 में गुणा करेंगे कितना आएगा 40 x बटे 25 y बराबर कितना है 1 आ गया। अंतरिक्ष गुणा कर देंगे इसका, एक हमारा आ जाएगा 40 x बराबर 25 y
यक्स बटे वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 25/40, 5×5 = 25, 5×8 = 40, तो भिन्न हमें कितना आ गया 5/8। कितना आ गया भिन्न 5/8, जो ऑप्शन आपका ए में दिया गया है। ऑप्शन ए में है क्या है, ऑप्शन में आपका 5/8 दिया है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं इसके साथ दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दे, इसके साथ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी आयताकार छेद का विकर्ण किसी आयताकार छेद का विकर्ण छेद का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 17 मीटर तथा परिमाप 46 क्या मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल होगा, खेत का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए आपका दिया है 120 132 मीटर स्क्वायर, बी आपका 120 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी आपका है 289 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी आपका है 112 मीटर स्क्वायर। ये आपका यूपीटेट सीटेट में इस टाइप का भी दोनों जगह पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 का क्वेश्चन आपका है कितना 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोनों यहाँ कह रहा किसी आयताकार छेद का विकर्ण क्या है 17 मीटर है और परिमाप आपका तथा 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल होगा क्या है, खेत का क्षेत्रफल होगा। तो आयताकार आपका है क्या है, आयताकार है, आयताकार बनाएंगे हम जिसका विकर्ण दिया है कितना है 17, ये आपका विकर्ण है क्या है, विकर्ण है आपका, ये आपका कितना दिया है 17 मीटर, कितना दिया है 17 मीटर। अब परिमाप इसका दिया है क्या था, परिमाप इसका दिया है 46 मीटर, मतलब भुजाओं का योग। भुजा क्या होती है परिमाप में, आमने सामने भुजा क्या होती है बराबर होती है, आमने सामने की भुजा परिमाप में बराबर होती है। जो कोण बनता है 90 अंश का बनता है चारों कोनों पे, ठीक है, कितने का 90 अंश का। तो यहाँ आपको 17 है, पाइथागोरस प्रमेय से आपको हमने बताया है ट्रिक निकालना, 888 बताया गया है। जो 3 4 से 5 बनता है, 15 8 15 17 बनता है आपका, 4 से और भी आपका 106 12 से आपका इसे बताया गया था। जैसे देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, जैसे निकालने के लिए हमें अगर निकालना है सम संख्या का, क्या है सम संख्या का निकालना है, क्या है ट्रिक निकालना है 888, मतलब हम कैसे जाने, जैसे हमें अगर कोई त्रिभुज दे दिया उसमें हम कोई एक भुजा दे दिया और दो भुजा का मान ज्ञात करना, जैसे यही आपका दिया है क्या है, एक भुजा आपको दिया है, एक भुजा 17 दिया और दो भुजा में ज्ञात करना है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हमें यहाँ यक्स मान लेंगे, यहाँ भी आपको कुछ मानना पड़ेगा,
तो उसके साथ आप 888 याद कीजिए, 888 आपको याद रहेगा तो आप तुरंत निकाल लेंगे, तो सोचेंगे विचारेंगे नहीं। जैसे आप 888 कैसे निकाला जाता है, सम संख्या को कैसे निकालते हैं, विषम संख्या को कैसे निकालते हैं, आपको बता रहे हैं। इसे ट्रिक ध्यान दीजिए, जो ट्रिक बताने जा रहे हैं। आप कोई भी कितना भी 888 आपको निकालना है, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा निकालना है, एक भुजा दिया अगर दो भुजा निकालना है, कितने से कितनी बड़ी संख्या हो तो आप उससे ट्रिक से निकाल सकते हैं। जैसे आपका देखिए यहाँ पर दिया है क्या, हमने पहले सम संख्या और इवन नंबर को बता रहे हैं 888 निकालना। क्या इवन मतलब सम संख्या का 888, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको सम संख्या निकालना है 888, हम पहले 2 से भाग देते हैं, कितना आते हैं आपका 2 से भाग दे कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसका हम ओवर कर दें, क्या कर देंगे, ओवर कर दें। 4 का ओवर कितना होगा, 16 आ जाएगा। कितना होगा, 16 आ गया। अब 16 के जस्ट एक अंक पीछे जाइए, जस्ट एक अंक आगे आएंगे। 16 के पहले वाली संख्या कितना आ गई, 15 आ गई। 16 के बाद वाली संख्या कितना आ गई, 17 आ गई। ये आपका 888, मतलब 888 हमारा 8, 15, 17 बन गया। कितना बन गया, 8, 15, 17 बन गया। मतलब पहले भी एक भुजा आपका 17 है, कितना, एक भुजा 17 है, तो दूसरी भुजा आपको कितना आई, 15 आ गई, और तीसरी भुजा आपको कितना आ गई, 8 आ गई। कितना आ गई, 8 आ गई। जैसे देखिए और निकालना हमें, जैसे हमने अभी 8 के लिया, अगर हम मान लें आपको 4 के दे दें, कितना दे, 4 के दे दें, तो हम इसमें क्या करें, पहले 2 से भाग देते हैं, कितना आ जाएगा, 2 आ गया। 2 को ओवर कर देंगे हम, 2 को ओवर देंगे कितना आ जाएगा, 4 आएगा। अब 4 के पहले कौन सी संख्या है और 4 के बाद कौन सी संख्या है, 4 के पहली संख्या कितना है, 3 है, और 4 के बाद वाली संख्या कितना है, 5 है। हमारा 888 बन गया 3, 4, 3, 4, 5 का 888 बन गया। किसका बन गया 888, 3, 4, 5 का। मतलब जब भी हम कहेंगे तो इसी तरह आपका निकलेगा। ये आपका सम संख्याओं का मतलब इवन नंबर का 888 निकालने का ट्रिक है। आपको पहले सम संख्या निकालना है, तो हम उसके सम संख्या में 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करने पर जो हमें भागफल आएगा उसका हम वर्ग करेंगे। जो वर्ग आएगा क्या, उसके पहले संख्या और उसके बाद वाली संख्या। जैसे देखिए 8 का हमने निकाला है, 8 का 888 निकालने के लिए हमने पहले 8 में 2 से भाग दिया, कितना आ गया, 4 आ गया। 4 का वर्ग कर दिया, कितना आ गया, 16 आ गया। अब 16 की पहले की संख्या 15, 16 की बाद संख्या 17, तो हमें 888 क्या बन गया, 8, 15, 17 बन गया हमारा। नेक्स्ट आगे आपको क्या बताया, 4 देखिए, 4 है आपका। 4 हमने पूछा आपको 4 के 888 निकालने के लिए, किसका, 4 का। 4 में हमने क्या किया, 2 से भाग दे दिया, फिर 2 से भाग दे कितने, 2 भाग, 2 का वर्ग कर दिया, 4 आ गया। 4 के पहले संख्या 3 है, 4 के बाद संख्या कितना, 5 है। 888 हमारा क्या बन गया, 3, 4, 5 बन गया। ये आपको सम संख्या निकालने की ट्रिक है आपका। अब आइए देखते हैं हम विषम संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, विषम संख्या का निकाल दें, इसके हिसाब लेना ले लीजिए आप लोग, हो गया। ठीक, देखिए अब 8 नंबर हम कैसे निकालते हैं 888। तो 8 नंबर को देखिए, 8 नंबर क्या आपका, जैसे 8 नंबर आपका ये 17 है, विकर्ण हमें कितना दिया है, 17 दिया है। अब हमें इसमें 2 भुजा चालू पता करना है, नहीं मालूम हमें, तो 888 17 का क्या है, 17 का 888 निकालना है। 17 में हम 2 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, 17 बटे 2 कर देंगे। हमारा यहां से भाग देने पर आ गया, कितना आ गया आपके 8.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। कितना आ गया आपका, अभी हमने आपको 8 से निकाला है, देखें 8, 15, 17 का। अब ये आपका 2 8 16, 2 25 10 8.2 8 16 8.5। अब इसके एक पहले की संख्या, इसके बाद की संख्या। 8 के पहले की संख्या क्या आएगी, 7, नहीं 8.5 के पहले संख्या कितना आएगी, 8 आएगी,
अब इसके 8×5 की बात संख्या कितना आ जाएगी? 9 आ जाएगी। 8 9 17। नहीं, कुछ गलत हो रहा है आपका। ये कुछ गलती हो रही है, आपका सम संख्या बन रहा है आपका। जैसे देखिए, हमें अगर 5 का आपका निकालना है, 5 का निकालना है, विषम संख्या 5 भी है, तो क्या करेंगे हम? 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा। अब 2 के बाद मतलब पहले की संख्या, बाद वाली संख्या आपका यहां हमारा कितना आ जाएगा? 3 आपका 4 आ जाएगा। 3 4 5। कहीं गलती हो रही है, एक मिनट फिर से देखिए आपका। ये आपका 17 है। 2 जगह मालूम करना है। जैसे 8 के हमने ट्रिपल 8 क्या बताया आपको? 2 चौके 8, 4 आ गया आपका। 4 को और कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16 आपका आ जाएगा। 16 के पहले की संख्या 15 और 16 के बाद संख्या कितना आ जाएगी? 17 आ जाएगी। तो हमारा आपको कितना बन गया? 8 15 17। 8 15 17 आपका ट्रिपल 8 है। एक भुजा आपको यहाँ पर दिया है, दूसरी भुजा हमें क्या गई? 8 हो जाएगी। तीसरी भुजा आपको क्या है? 15 मिल गया हमें। कितना? तीसरी भुजा कितना मिल गई? 15 मिल गया। अब हमें तो भुजा जब मालूम हो गया तो इसमें क्या पूछा आपका? इसमें पूछा है छेद का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर आपका होता है, क्षेत्रफल बराबर आपका एरिया बराबर मतलब क्षेत्रफल आपका होता है, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार छेद का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और छेद जो आयताकार में है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई आपका 15 और 8 दे दिया आपका यहाँ पर, चौड़ाई आपका, तो लंबाई 15 और गुणे चौड़ाई 8 है। कितना हमारा आ जाएगा? 15 × 120 मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन बी में आपको दिया है। क्या दिया है? ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। आशा करते हैं आप समझ में आ गया। और समझ में आया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। धन्यवाद।